इसका मिजाज ही ऐसा था। पल में तोला, पल में माशा, कभी धूप बन जाती, कभी छाँव, कभी बादल की तरह गरजने लगती और कभी बारिश बनकर बरसने लगती। मिजाज की उसी गर्मी की वजह से अबद से भी 2-3 मर्तबा मामूली झड़प कर चुकी थी। चूंकि बात मामूली नौयत की होती थी, उसी ले अबद इसे मीना भी लेता था, सौ मजीद बात बढ़ते बढ़ते रह जाती थी। मगर इस दिन इनका संजीदा नौयत का झगड़ा हो गया। इसने बात ही कुछ ऐसी की थी कि अबद को गुस्सा आ गया। इस दिन अबद इसके फ़ोन करने पर आया था, अगरचे वो काफ़ी मसरूफ़ था, मगर रमशा की ज़िद के सामने अक्सर हथियार फेंक देता था। जब वो ना करने के बावजूद भी आ गया तो रमशा गोया फतह के एहसास से सरशार हो गई। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे, वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अजीब सा मगरूराना अंदाज था, गोया वो जानती थी कि अबद कभी इनकार कर ही नहीं पाएगा। आना तो मुझे था ही, आपके हुस्न में कशिश ही बहुत है, वो सादगी से बोला। एक बात तो बताओ, मुलाजिमा जूस लेकर आई तो इसे लिंच की हदायत देने के बाद रमशा ने सोचते हुए कहा, पूछो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो इस सवाल पर कुछ चौंका। जितनी तुम मुझसे करती हो, शायद इस से भी कुछ ज़्यादा। मैं खुद अपने जज्बात को समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल पर बहुत अचानक या बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी, ताहम मैं खुद को बेबस पाने लगा था। अबद ने अपनी दिली कैफियत का बेझिझक इकरार किया। रमशा सर से पैर तक मसरूर हो गई। तुम मेरी खातिर कोई ऐसा काम कर सकते हो जो तुम नहीं करना चाहते, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर दे। इसका अंदाज बहुत अजीब सा था और लहजा और तासुरात अजीब तर। क्या मतलब? वो उलझ गया। अगर मैं कहूँ तुम जॉब छोड़कर बिजनेस कर लो तो? रमशा गोया तोल तोल कर बोल रही थी। अबद के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मैं अपने कैरियर की शुरुआत में जॉब छोड़ दूँ, मगर क्यों? जबकि मैं अपनी जॉब से मुतमईन हूँ। मगर मैं तुम्हारी इस जॉब से मुतमईन नहीं हूँ। क्या तुम मेरी ज़रूरियात पूरी कर सकोगे? रमशा का अंदाज चबकता हुआ था। जो कुछ मेरे बस में हुआ ज़रूर करूँगा, ताहम अगर तुम अपने बाप की दौलत के साथ मेरा मुवाजना करोगी तो फिर माजरत है। मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक मामूली सा सिपाही हूँ, किसी लीनड लारड का बेटा नहीं हूँ। मुझे अपनी जाब पर और अपने नसब पर फ़ख्र है। अबद ने दो टोक लहजे में गोया अपनी बात वाज़े कर दी। अगर तुम्हें एक चांस दिया जाए फिर भी नहीं। वो लाइम जूस की को घूंट घूंट हलका में उतार रही थी। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पार्टनरशिप की ऑफर हो तो। वो एक और गिलास जूस से लबालिब भर रही थी। इसके लिए सरमाए की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं है। अबद ने जूस का गिलास मेज़ पर रख दिया। तुम्हारे लाला ने इतना बड़े बेहद अस्टाइलिश सा क्लिनिक सीट किया है, इनके पास इतना सरमाया कहाँ से आया? हमारी कुछ आबाई ज़मीनें थीं जो मामा ने बेच दी। कुछ पैसों से घर बना लिया था और कुछ बैंक में महफूज थे जो काम आ गए। अबद ने तहम्मुल से बताया। रमशा जानती थी कि अबद को इसकी बातें नागवार गुजर रही हैं, मगर वो फिर भी बाज नहीं आ रही थी। अगर पापा तुम्हें अपने बिजनेस में शमूलियत की ऑफर करें, देखो रमशा, मेरा मानट कभी भी बिजनेस की तरफ नहीं रहा।
मैं अपनी जॉब में रिलैक्स फेल करता हूँ। अगर मुझे बिजनेस की फील्ड में जाना होता तो मेरे लिए ये नामुमकिन नहीं था। अबद ने अभी तक ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा था। फिर बताओ मेरी मोहब्बत में तुम क्या छोड़ सकते हो? जॉब नहीं, हाकी नहीं, घर वाले भी नहीं। तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरी मोहब्बत में अपनी किस अजीज चीज़ को छोड़ सकते हो? इस के लहजे में बच्चों जैसी जिद थी। तुम्हारी मोहब्बत में इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। अबद मुस्कुराया। मैं कैसे यकीन करूँ? वो बेयकीन थी और मैं कैसे यकीन दिलाऊं? अबद इसकी ख्वाबनाक आंखों में झांकते हुए बोला, पहले तुम मेरे फ़ोन से बहुत चढ़ते थे, फिर इतनी जल्दी ये बदलाव कैसा? मुझे लगता है तुम शुबहत और इब्हाम का शिकार हो। पागल, मोहब्बत सोच समझकर या बाकायदा प्लानिंग से नहीं की जाती। मैं तो खुद हैरान हूँ। बन दिखे, बन परखे और बन जाने, मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से मुतासिर होकर तुम्हीं दिल में बसा चुका था। इसके लहजे की सच्चाइयों ने रमशा के तमाम तर खदशा झाग की तरह बैठा दे थे। इसे खुद पर नाज सा हुआ। रमशा इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती रही, ऐसी नज़र से जो अबद के दिल को शिकंजे में जकड़ कर गोया उम्र भर के लिए कैद कर लेती। वो इसे अपनी मोहब्बत में इंतहा तक ले जाना चाहती थी, यूं कि कभी अबद वापस मरने की या पलट जाने की कोशिश भी करता तो वापसी के रास्ते इसके लिए खोटे हो जाते। वो इसे अपने वजूद का आदी कर लेना चाहती थी। वो इसकी हर सोच, हर ख्याल और हर ख्वाब पर काबिज हो जाना चाहती थी। रमशा अकराम भला चाहती क्या थी? इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? अबद जर्रार के दिल की धड़कन को अपने इख्तियार में कर लेना या इसके सच्चे मोती जैसे दिल पर कोई भारी ज़र्ब लगाना, ये तो वक्त बता सकता था। खासी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुकी थी। अबद जर्रार इसकी मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल आया था। वो जानती थी अबद रिश्ता और तल्लुक़ निभाने वालों में से है। फिर कुछ माह बाद अबद की तरफ से निकाह पर बेहद इसरार किया गया। यहाँ पर रमशा की एक नहीं चली थी। इसके भाइयों और पापा ने अबद की बात पर सोच विचार के लिए भी वक्त नहीं लिया था। इन एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतिमाम किया गया और बहुत धूमधाम के साथ इनके निकाह का मुबारक फ़र्ज़ अदा किया गया। रमशा आज के दिन की मुनासिबत से बहुत सजी सुनूरी थी। उरूसी लिबास, ज़ेवरात और मेकअप ने इसके हुस्न को दो आतशा कर दिया था। अबद की मामा और खाला के अलावा इनास, लाला और हुरिया भाभी भी बेइंतहा खुश थीं। खुद इसका दिल भी इस वक्त खुशी और मुसर्रत की आखिरी इंतहा तक पहुंचा हुआ था। निकाह के बाद रमशा में बहुत सी तब्दीलियां नज़र आने लगी थी। हत्ता कि अबद के घर वाले भी नोट करने लगे थे कि रमशा की फ़ोन करने की रफ्तार में 3 गुना इजाफा हुआ था। तकरीबन हर 2 घंटे बाद इसका फ़ोन आ जाता था और अबद उठकर अलग कमरे में चला जाता।